दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फिल्म कांतारा चैप्टर 1 को। ये 2022 की ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर कांतारा का प्रीक्वल है, जिसने हमें पहली बार हमारे देश के कुछ गहरे रिचुअल से रूबरू कराया था। ऋषभ शेट्टी, जो फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर दोनों थे, ने एक यादगार परफॉर्मेंस दी थी। उस फिल्म ने जिस तरह भारत की जड़ों से जुड़ी संस्कृति को पर्दे पर उतारा, वो काबिले तारीफ था और बॉक्स ऑफिस पर भी उसने धूम मचा दी थी। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना चौंकाने वाला था कि दर्शक इसके दूसरे भाग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो लीजिए, कांतारा चैप्टर 1 आज 2025 में रिलीज हो चुकी है और इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा और हॉल पूरी तरह हाउसफुल था। यकीन मानिए, ये फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म साबित होगी। तो दिल थाम के बैठ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि शुरू हो रही है कांतारा चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत एक दमदार बैकग्राउंड नरेशन से होती है, जो हमें एक प्राचीन ग्रंथ की कथा सुनाता है। हम एक क्रूर राजा को देखते हैं, जो न सिर्फ अपने राज्य पर बल्कि आसपास रहने वाले आदिवासी समुदायों पर भी भयानक अत्याचार करता है। वो आदिवासियों को अगवा करके उन्हें पीटकर अपने राज्य में लाता और उनसे घने जंगल में काम करवाता। जंगल में ऐसी औषधियां मिलती थीं, जिन्हें राजा भारी दामों में व्यापारियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था। ये कांतारा समुदाय के लोगों का इलाका था, जिसे भगवान का मधुबन कहा जाता था, जहाँ किसी का भी जाना वर्जित था। मान्यता थी कि वहाँ स्वयं देव निवास करते हैं और किसी बाहरी को प्रवेश नहीं करने देंगे। लेकिन राजा इन सब बातों को नहीं मानता और आदिवासियों पर जुल्म करके उनके मधुबन में घुसने की कोशिश करता है। ये उसकी एक भूल थी, जो मौत का बुलावा साबित हुई। राजा रात के अंधेरे में अपने सैनिकों और बेटे राजशेखर के साथ मधुबन में ये सोचकर घुसता है कि वो देव को बंदी बना लेगा, पर ये सोच उसकी मौत का कारण बन गई। एक एक करके उसके सैनिक रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे, मानो कोई दिव्य शक्ति उनका संहार कर रही हो। राजा ने पवित्र धरती पर आग लगाकर सबसे बड़ी गलती की। देव का शरीर जल रहा था और उसी के साथ राजा का भी अंत हो गया। केवल उसका छोटा बेटा राजशेखर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। वो छोटा बच्चा जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी कृपा आदिवासी जो कांतारा में रहते थे, उसे सही सलामत राज्य में वापस लौटा आए। राजशेखर धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसने राजपाट संभाला। उसने कभी कांतारा की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की जन्म से अपाहिज थी। तभी कृपा आदिवासियों में से 2 लोग महल आए और बोले, महाराज, हमारी औरत का दूध इस बच्ची को पिला दीजिए, ये ठीक हो जाएगी। महाराज को उन पर पूरा विश्वास था, क्योंकि बचपन में उन्हीं लोगों ने उसकी जान बचाई थी। बच्ची को दूध पिलाया गया और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। दूसरी तरफ हम कांतारा के लोगों को देखते हैं, जिन्हें अपने देव के सामने रखे एक कुएं से एक छोटा बच्चा मिलता है। वो बच्चा कैसे प्रकट हुआ, ये किसी को नहीं पता, पर उसकी रक्षा स्वयं माता पार्वती की शेरनी कर रही थी। उस बच्चे को बाहर लाया गया और एक आदिवासी माँ उसे वर्मा कहकर पुकारती है और भविष्यवाणी करती है कि ये कांतारा को बदलकर रख देगा। समय बदलता है और राजशेखर का बेटा कुलशेखर नया राजा बनता है। राजशेखर अपनी गद्दी बेटे को सौंप देता है। उसकी बेटी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और बेहद सुंदर थी। कुलशेखर स्वभाव से बहुत हिंसक था और राजा बनने के लायक बिल्कुल नहीं था। फिर भी राजशेखर ने कांतारा को छोड़कर बाकी सब कुछ उसे सौंप दिया। वो कांतारा से दूर रहना चाहता था, जहाँ उसके पिता की मौत हुई थी, और वो खुद बाल बाल बचा था। पर कुलशेखर किसी की नहीं सुनता था। वो अपनी मर्जी का मालिक, लड़कियों और नशे का शौकीन था। उसका मंत्री उसे कांतारा जाने की सलाह देता है। सेना डर रही थी, फिर भी वे छोटे मोटे जानवरों का शिकार करने जंगल में घुस जाते हैं। जल्द ही एक एक करके सैनिक कम होने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार रही है। डरा हुआ राजा और उसका मंत्री दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी कांतारा के लोग आते हैं और राजा के बचे खुचे सैनिकों को मार गिराते हैं। उनमें से सिर्फ एक आदमी जिंदा बचता है। उस जिंदा सैनिक को परिमा गांव लेकर आता है हमारा हीरो ऋषभ शेट्टी, जो अब वर्मा का किरदार निभा रहा है। गांव में जब शिकार लाया जाता है तो बोबा, जो समुदाय का प्रधान है, गुस्सा होता है। वह कहता है, ये राजा के लोग हैं, इतने सालों बाद वे कांतारा में क्या करने लौटे हैं, हमें और भी चौकन्ना रहना होगा। रात को पहरा देने का आदेश दिया जाता है, पर वर्मा कहता है, आप छोटी छोटी बातों से डर रहे हैं, हमने तो उनका सामना तक नहीं किया और वे दुम दबाकर भाग गए। हम इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि हमें किसी सीमा की जरूरत नहीं है, हम सीमा के उस पार भी जा सकते हैं। जिस सैनिक को वर्मा पकड़ कर लाया था, उसे होश आता है। वर्मा के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसे ढाल बनाकर सीमा के उस पार जाया जाए। कैदियों के कपड़े पहनकर गांव वाले पहले तो मना करते हैं, पर वर्मा उन्हें भरोसा दिलाता है कि हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि वे लोग कैसे रहते हैं और हम अपने जीवन में क्या सुधार ला सकते हैं। वे देखते हैं कि उनके पास प्रगतिशील हथियार हैं, जबकि ये लोग अब भी पत्थर के औजार इस्तेमाल करते हैं। वर्मा सीखता है कि कैसे सड़क बनती है, लोहे के हथियार कैसे बनते हैं और बर्तनों में पानी कैसे जमा किया जाता है। पर यह सब ज्यादा देर नहीं चला। उनके हाव भाव से गार्ड्स को शक हो गया कि वे बहुरूपीय हैं। उन पर हमला होता है और वे भागने लगते हैं। इसी भगदड़ में वर्मा की मुलाकात रानी कनकवती से होती है, जो खुद मुसीबत में थी। एक घोड़ा बिदक कर रानी की तरफ आ रहा था, तभी वर्मा उसे बचाता है।
रानी को पहली नजर में ही उससे एक आकर्षण महसूस होता है। जब रानी उसका परिचय पूछती है तो वो गर्व से कहता है, मैं कांतारा से हूँ। ये खबर आग की तरह फैल गई। राजा कुलशेखर उन लोगों को राजसभा में बुलाता है और पूछता है कि वे वहाँ क्यों आए। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसके बदले उन्हें बंदी बना लिया जाता है। राजशेखर सोच में पड़ जाता है कि इतने सालों बाद कांतारा के लोग क्यों लौटे। इन लोगों ने मेरे पिता को मार डाला था, क्या अब ये मेरे बेटे को भी मारेंगे? वो उन्हें दूर फेंकने का आदेश देता है, पर कुलशेखर उन्हें जान से मारना चाहता है। रानी उसे रोकती है और शांति बनाए रखने की सलाह देती है, पर कुलशेखर नहीं मानता। तब एक सौदा होता है। इन लोगों को अरब व्यापारियों को सौंप दिया जाएगा, पर ये कहाँ रुकने वाले थे। रात में उन्होंने उन्हीं व्यापारियों से सौदा कर लिया कि हमें यहाँ व्यापार करने दो, बदले में हम तुम्हें एक ऐसा पत्ता देंगे जिसे सूंघते ही गहरा नशा हो जाता है। ये पदार्थ हमारे घने जंगल में मिलता है, आधा मुनाफा आपका, आधा हमारा। वर्मा अब तक व्यापार सीख चुका था। वो सौदा करके बाइज्जत वहाँ से निकलता है और बहुत सारा सामान लेकर अपने गांव पहुँचता है। उसने जो भी तकनीकें सीखी थी उन्हें अपने गांव में लागू किया। उसने सिखाया कि हमें अपना भोजन खुद उगाना चाहिए। ये धरती हमें बहुत कुछ देती है। मैंने सीखा है कि सिंचाई कैसे की जाती है, फसलें कैसे उगती हैं और उन्हें बेचकर अपनी जरूरत की चीजें कैसे ली जाती हैं। सारे गांव वाले बहुत खुश थे। वर्मा ने साबित कर दिया कि कोई सीमा उन्हें नहीं रोक सकती। वे जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके बंदरगाह जाते हैं और खुद व्यापार शुरू कर देते हैं। ये खबर रानी कनकवती को पता चलती है। वो वर्मा को बुलाकर कहती है, तुम्हें यहाँ व्यापार करने की अनुमति नहीं है। ये राज्य और ये बंदरगाह हमारा है। इस पर वर्मा जवाब देता है, ये खुला आसमान, ये जंगल, ये जमीन, क्या ये आपका है? ये कुदरत का है, हम सबका है और यहाँ व्यापार करने के लिए मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए। धीरे धीरे कनकवती को वर्मा का यही निडर स्वभाव पसंद आने लगता है और दोनों करीब आने लगते हैं। व्यापार को और बढ़ाने के लिए उन्हें और घने जंगल में जाना पड़ता है, जहाँ करबा प्रजाति के लोग रहते थे। ये लोग बेहद खूंखार और काला जादू में माहिर थे। जंगल के अंदर पहुँचते ही वर्मा के लोग एक एक करके मरने लगते हैं। वर्मा के कानों में झींगुर की ऐसी आवाज गूंजती है कि उसके कानों से खून निकलने लगता है। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, करबा प्रजाति के लोग उन पर हमला कर देते। तभी एक अंधेरी गुफा से काला जादू से पैदा हुआ एक राक्षस आता है और वर्मा की छाती पर खड़ा हो जाता है उसे जान से मारने के लिए। तभी वही शेरनी आती है जो उसे बचपन में मिली थी। वो उस राक्षस को वर्मा से दूर करती है और उसे खत्म कर देती है। ये देखकर करबा प्रजाति के लोग भाग जाते हैं। वर्मा की जान बच जाती, पर वो शेरनी की आंखों में धधकती ज्वाला देखता है। गांव लौटने पर बड़े बुजुर्ग उसे करबा प्रजाति की कहानी सुनाते हैं। बहुत साल पहले वे लोग हमारे गाँव ईश्वर के मधुबन में आए थे और कहा था कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमें थोड़ी जगह दे। पर उनका असली मकसद हमारे पंजुर्ली देव को चुराना और उस पर काला जादू करके उसे वश में करना था। कुछ समय तक सब ठीक चला, फिर धीरे धीरे जानवर मरने लगे और वे गांव पर कब्जा करने लगे। एक दिन जब वे पंजुर्ली देव पर काला जादू कर रहे थे, तभी पार्वती जी की शेरनी ने आकर उनका संहार कर दिया था। ये लोग फिर से देव को बंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ जब राजा कुलशेखर को पता चलता है कि रानी ने उसे कांतारा के व्यापार के बारे में नहीं बताया, तो वो आग बबूला हो जाता है। वो ऐलान करता है, मैं कांतारा को रक्त से लाल कर दूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर व्यापार करने की? वो रानी पर भी चिल्लाता है, तुझे क्या लगा उस हट्टे कट्टे मर्द से बच्चा पैदा करके उसे सिंहासन दे दे? मैं कांतारा के रक्त से बंदरगाह की शुद्धि करूंगा। राजशेखर इस बात से नाखुश था। वो अपनी बेटी की बात से सहमत था कि कांतारा के लोगों से नहीं उलझना चाहिए, पर कुलशेखर पागल हो चुका था। उसने अपने बाप को नींद की दवा दे दी ताकि वो 2 दिन तक सोता रहे। अपनी बहन कनकवती के बहुत समझाने पर भी वो नहीं माना और रात के अंधेरे में कांतारा पर हमला करने चला गया। उस वक्त वर्मा गांव में नहीं था। वो जड़ी बूटी लेने गहरे जंगल में गया था। नींद में सोए कांतारा के लोगों पर हमला कर दिया गया। कुलशेखर का मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि ईश्वर के मधुबन को हासिल करना था, जो उसके दादा नहीं कर सके थे। वो उस जगह को भस्म करके देव को बंदी बनाना चाहता था। देखते ही देखते कांतारा श्मशान में बदल गया। कांतारा के लोग अपने पंजुर्ली देव से पुकारने लगे, हमें इस क्रूर राजा से मुक्ति दो, हमें बचा लो। उनके रिचुअल की गूंज बहुत दूर तक गई, जिसे वर्मा ने भी सुन लिया। वो अपने गाँव की तरफ भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वर्मा की माँ और छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया था। वर्मा राजा को रोकने आता है, पर कुलशेखर के लोग उसे भी पीटते हैं। तभी पंजुर्ली देव के सामने वाले कुएं से एक दिव्य शक्ति निकलती है और वर्मा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। वर्मा अब गुलिका देव बन जाता है, जो देव का सबसे उग्र रूप है। गुलिका देव किसी को नहीं छोड़ता। उसके उग्र रूप को देखकर कुलशेखर घबरा जाता है। वो अपनी सेना भेजता है, पर गुलिका देव उन सबको बेरहमी से चीर फाड़ देता है। आखिर में वो राजा कुलशेखर के रक्त से स्नान करता है। जब वर्मा शांत होता है और देव उसके शरीर से निकलता है, तो वो अपनी माँ और गांव के बच्चों के शव देखकर रोने लगता है। दूसरी तरफ 2 दिन बाद जब राजशेखर को होश आता है और वो अपने बिना सिर वाले बेटे का शव देखता है, तो वो खुद को दोष देता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर ये रक्तपात बंद नहीं हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देव उनसे नाराज है। ब्राह्मण भी कहते हैं कि राज्य पर अभिशाप लग चुका है, शांति के लिए दोनों पक्षों में सुलह करवानी पड़ेगी। तब राजकुमारी कनकवती शांति का पैगाम लेकर कांतारा पहुंचती है। वर्मा सुलह के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, हमारे पंजुर्ली देव को ठेस पहुंची है, हमारे लोग मारे गए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। कनकवती कहती है, हमने भी अपनों को खोया है, पंजुर्ली देव हमें जरूर माफ करेंगे। आप उनसे कहिए कि हम उनकी शरण में आना चाहते हैं। तय होता है कि भगवान शिव और पंजुर्ली देव
दोनों एक साथ राजसभा में रहेंगे। इस बात पर कांतारा के लोग मान जाते हैं। एक महा उत्सव का आयोजन होता है जहां वर्मा पंजुली देव को सिर पर उठाकर राजसभा की ओर जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद राजा उससे कुछ मांगना चाहता है, लेकिन उससे पहले वर्मा कहता है, बंदरगाह आपका ही रहेगा, हम सिर्फ व्यापार करेंगे, पर आपको भी पीड़ित आदिवासियों को छोड़ना होगा। दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं और कांतारा के लोग खुशी खुशी अपने गांव लौटते हैं। पर अगले ही दिन सुबह से बच्चों की तबीयत खराब होने लगती है, उन्हें महामारी घेर लेती है। तभी एक तपस्वी बताता है, हमारे देव को वश में कर लिया गया है, उन्हें बंदी बना लिया गया है। करबा प्रजाति के लोगों ने काला जादू किया है। ये राजा की सोची समझी चाल थी जिसे वर्मा समझ नहीं सका। जब राजा छोटा था तब उसे करबा प्रजाति के लोगों ने ही बचाया था। राजा की अपाहिज बेटी को जिसने दूध पिलाया था वो भी करबा प्रजाति से मिली हुई थी। ये पूरा खेल उसी ने रचा था। कांतारा के लोग युद्ध छेड़ देते हैं। वर्मा कनकवती और राजा को खोज रहा था ताकि उन्हें मौत के घाट उतार सके, पर अब तक काला जादू हो चुका था। जब वर्मा राजा के सामने आता है तो वो उसका सामना नहीं कर पाता क्योंकि राजा के अंदर अपार काली शक्ति थी। वर्मा को उसी कुएं में धकेल दिया जाता है। तभी उसे दर्शन होते हैं देवाधिदेव महादेव के। उन्हें छूते ही मानो शिव का एक अंश उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। वो पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखों में ज्वालामुखी की तरह आग धधक रही और शरीर में रक्त की जगह शिव का विष फैल चुका था। जिसे भी वो छूता वो भस्म हो जाता। अब पूरे संसार में कोई शक्ति नहीं थी जो उसके सामने टिक सके। फिर होता है सबसे बड़ा महायुद्ध। भगवान शिव, पंजुली देव और देवी चामुंडा तीनों एक एक करके वर्मा के अंदर प्रवेश करते हैं। वो करबा की पूरी प्रजाति, राजकुमारी कनकवती और राजा तीनों का संहार कर देता है। कुछ समय बाद जब वर्मा फिर से शांत होता है, कांतारा में अब शांति थी। रात का समय है और एक रिचुअल चल रहा है। हम देखते हैं कि वर्मा ने पंजुली देव का रूप लिया है और वो रिचुअल पूरा करते हुए उसी कुएं के अंदर कूद जाता है। बहुत समय बीत जाता है। एक छोटा बच्चा आकर पूछता है, दादाजी इसके अंदर कुआं किधर है? दादाजी कहते हैं, ये कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। और इसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है।